ये देखो माधव जी बच्चों, टाइम एंड टेंस में बहुत कुछ हम लोग सीख रहे थे। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। बच्चों, टाइम एंड टेंस में बहुत कुछ हम लोग सीख रहे थे और आज टाइम एंड टेंस के ऊपर हमारी और आपकी ये 5वीं वीडियो है। पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा, ये सीरीज केवल उन लर्नर्स के लिए है जो वाकई में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। यकीनन वो इंग्लिश में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सेशन बिल्कुल नहीं है जो बस यूं ही आए और यूं ही चले गए। तो आप दिल लगा करके पढ़िए, विश्वास है कि आपको मजा आएगा। तो टेंस में जो बात करनी है वो बात करनी है आज सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस से। कुछ सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट वीक आर क्लर्जीमैन रिमाइंडेड अस दैट लिविंग द अपराइट लाइफ वाज अ डिसिप्लिन। तो बच्चों फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट करो कि अगर इस सेंटेंस को हम रिकरेक्ट करें, इस सेंटेंस को अगर हम एक बार दोबारा से करेक्ट करना चाहें तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है टेंस का, बस धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं और ऑलमोस्ट 15 वीडियोस होंगी, तब जाके आपका टेंस चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो लास्ट वीक आवर क्लर्जीमैन रिमाइंडेड अस दैट लिविंग द अपराइट लाइफ वाज अ डिसिप्लिन। बच्चों के आपके कमेंट आ रहे हैं, एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं फटाफट से। कोड विद अभी 21, जय श्री राम अखिलेश, और क्या नाम है आपका, SAHIL साहिल, जय श्री राम। राकेश रावत, आदित्य कुमार, निखिल यादव, अविनाश, इंडियन हिस्टोरिकल एजुकेशन, अतुल दीक्षित, धैर्य, सूरज, दिव्यांशु, राधे, अविनाश पापा और आयुष सिंह चौहान। बहुत अच्छा। बच्चों आंसर नहीं आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो आ जाती हैं आप लोगों से, मान लो जिसका एक्सपेक्टेशन होता है आंसर का वो आंसर नहीं आता, बाकी सब कुछ आ जाता है। आंसर नहीं आता है, बाकी सब कुछ आ जाता है ना। तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर तो फर्स्ट है भाई, आंसर तो फर्स्ट चीज है। कोड विद अभी, यस, आ जाओ। अब देखना एक चीज समझना, लास्ट वीक आर क्लर्जी मैन रिमाइंडेड अस दैट लिविंग अपराइट लाइफ वाज अ डिसिप्लिन। अब एक चीज याद रखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बात जो कही जा रही है ये बात कही जा रही पास्ट में, मतलब यू पीपल कैन थिंक लाइक दिस कि जो ये बात कही जा रही कहां पर, ये बात कही जा रही हमारी पास्ट में। इसको अंडरलाइन कर लो, तो ये बात कहां की हो रही है, पास्ट की। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अंदर भी पास्ट आएगा, बट गलती ये है ना कि यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट लिविंग द अपराइट लाइफ इज अ डिसिप्लिन, ये जो स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली एक फैक्ट है। और जब कभी भी हम किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, तो उसका टेंस नहीं बदलता। लेकिन हमारा बच्चा रहा बिल्कुल भोला भाला, उसको तो यूनिवर्सल ट्रुथ में इतना ही पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, और इंसानों के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, टकले आदमी के सर पे बाल नहीं होते। मतलब उसको बस यूनिवर्सल ट्रुथ में यही सारी बातें पता है। बच्चे इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है ना। आंसर ठीक कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब्राहम लिंकन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन इन आवर हिस्ट्री। बेटा नहीं, गंदी बात, किनारे बैठो। अब्राहम लिंकन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन इन आवर हिस्ट्री। अब एक चीज बच्चे ध्यान रखना, जितने भी ये प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, हर किसी को पता है। आपको पता होगा जब कभी भी आप वन ऑफ को यूज करते हो तो बेसिकली वन ऑफ एक पार्ट है, इसके बाद में टोटल लिखा जाता है। यही वजह है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। यहाँ पे मैन आया है, ये भी ठीक है। गलती है या नहीं पहले ये डिसाइड करना सीखो।
मतलब ये बताते फिरना कि ये गलत है ये गलत है, उससे कई गुना बेहतर होगा पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ भाई गलती है या नहीं। गलती नहीं है फिर भी गलती बताओगे तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर वो तो सबसे बड़ी गलती होगी। अतुल दीक्षित कह रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन आवर हिस्ट्री। कैसे कह सकते हो? अगर अब्राहम लिंकन को ग्रेटेस्ट कहोगे तो फिर कलाम जी को क्या कहोगे? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, फिर ग्रेटेस्ट कैसे आप कह सकते हो किसी एक आदमी को? दिक्कत यह है कि जो ये बात कही जा रही है ना, ये हिस्टोरिकल बात कही जा रही है। जितनी भी चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट होती है, मतलब जिनको एज हिस्ट्री हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट चीजों में रखा जाता है। मतलब जो बातें हिस्टोरिकल होती हैं, जिनको हम एज अ फैक्ट कंसीडर करते हैं, उनको हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहा जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं उनको हिस्टोरिकल प्रेजेंट यूज किया जाता है। तो यहां पे वाज नहीं आएगा, इज आएगा। अब्राहम लिंकन इज वन ऑफ द ग्रेट मैन इन आवर हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि तभी थे, वो आज भी ग्रेट मैन है। अगर अपने हिस्ट्री को हम लोग देखें तो इन आएगा, इज आएगा वहां पर, आप वाज वहां पर यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें बताओ क्या है लिखा हुआ आपके सामने, उलाइसेस एस ग्रांट रैंक्ड एज अ पुअर प्रेसिडेंट। देखो इसमें भी गलती है बच्चों, क्या गलती है बताओगे? गलती ये है ना कि ये जो यस ग्रैंड थे, ये बेसिकली सच में बेटा उधर से नहीं आया जाया करो, इधर ही से आया जाया करो, उधर से नहीं, उधर से कैमरा गिर जाएगा, इधर से आओ जाओ और एक जगह बैठो। चलो अब एक चीज समझना है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनको सच में एज अ पुअर प्रेसिडेंट रैंक किया जाता है। तो रैंक मत करो, वहां करो रैंक्स। तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, लेकिन बच्चा यही नहीं समझ पाता कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता क्या है। वो पूरा हिस्ट्री को ही पास्ट मान बैठता है। अभी समझ जाएंगे आप थोड़ी देर बाद, आगे चलें। प्रोफेसर जेके टोल्ड अस yesterday that iodine was effective in removing silver nitrate stains। जल्दी बताओ क्या एरर है बच्चों, जल्दी बताओ। प्रोफेसर जेके टोल्ड अस yesterday that iodine was effective in removing silver nitrate stains। इसमें क्या गलती है? अब बच्चों को हवा हवाई। अब yesterday लगा हुआ, टाइम कब का है? yesterday बेटा टाइम कब का है माधव? प्रेजेंट या पास्ट? वेरी नाइस, पास्ट है। अब yesterday पास्ट है, तो अगर yesterday पास्ट है तो टेंस भी पास्ट होगा, ठीक है? तो यार टेल नहीं आएगा, टोल्ड आएगा। वो बात अपने आप में ठीक हो गई। तो प्रोफेसर जेके टोल्ड अस यस्टरडे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अंदर जो आप लिख रहे हो ना कि जो आयोडीन होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सिल्वर नाइट्रेट को रिमूव करने के लिए, वो जो बात कही जा रही है वो बात फैक्ट है। और फैक्ट को हमेशा एक ही टेंस में रखा जाएगा, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपने पढ़ा भी है। तो यहां पर आपको जो वाज वाज दिख रहा है जगह जगह, इसको घटाओ और यहां लिखो इज। क्या कहा मैंने? जितने भी फैक्ट है वो कहां आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट में। अनुराग वेरी गुड। अतुल iodine is very nice। The battle of Midway was a moment of which we can be proud। The battle of Midway was a moment of which we can be proud। मतलब वो तभी था, आज वो नहीं है।
ये भी हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, ये भी हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, और यहां वाज नहीं आएगा, यहां इज आएगा कि द बैटल ऑफ मिडवे इज अ मूवमेंट ऑफ विच वी कैन बी प्राउड, कि जो बैटल ऑफ मिडवे था वो ऐसा मूवमेंट है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। पेंट ड्राइड क्विकर इन समर। बेटा ये बात सही है या गलत है, तुम बताओ, ये फैक्ट है या नहीं माधव, कि जब हम किसी चीज को पेंट करते हैं तो गर्मी के दिनों में ज्यादा जल्दी सूख जाती है इन कंपेरिजन देन अदर्स, तो ये फैक्ट है या नहीं, क्या है, फैक्ट है। तो अगर कोई चीज फैक्ट होती है तो कौन सा टेंस आता है, अभी बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। तो अब सिंपल प्रेजेंट यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे कि ड्राइड नहीं यूज करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, ड्राइज लिखेंगे। ओके नेक्स्ट, व्हाट कैन द प्रेजेंट टेंस बी यूज टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इसका आंसर करें एक बार। अंकुल सिंह ड्राइज, वेरी नाइस, व्हाट बेटा, ओके व्हाट कैन द प्रेजेंट टेंस बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, अगर उसी समय पे कोई चीज हैपन हो रही है तो उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, इसको पहले निकाल दो। थिंग्स दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट में हुई, ये भी गलत है। थिंग्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर, ये भी गलत है। थिंग्स दैट बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ, ये भी गलत है। तो सिंपल सा आंसर आ गया नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले में से कोई नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ इस तरह के एक्शन होते हैं, जो दो तरह के एक्शन होते हैं प्रेजेंट के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया है। एक जो जर्नल प्रेजेंट होता है, जो सारे समय के लिए वैलिड है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए, और एक पर्टिकुलर प्रेजेंट होता है जो केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, प्रेजेंट के लिए। ये दोनों बातें, ये दोनों डिफरेंस मैं पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और अगर आपने इन दोनों बातों को पढ़ा है तो इसका आंसर आप कर दोगे सीधे सीधे यच, नहीं पढ़ा है तो जय सिया राम। क्वेश्चन नंबर 9, तीनों में कौन सा सही है, आयुष कुमार। बच्चों आंसर करो। इफ यू विल ड्रॉप एन एग इट ब्रेक्स, इफ यू विल ड्रॉप एन एग इट विल ब्रेक, इफ यू ड्रॉप एन एग इट विल ब्रेक। अब इसे बताना इसमें गलती कहां है, तीनों में कौन सा सही है, ये सब गलत है सब सही है, क्या है, अपना आंसर दो, अपना ओपिनियन दो, है क्या मोर आंसर, मोर ऑप्शंस मोर कंफ्यूजन। जितने ज्यादा ऑप्शन होते हैं आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और आपको कंफ्यूज करने में यकीनन मजा आता है, मजा इसलिए आता है तभी आप कुछ सीखते हो नया, ठीक है। बताओ बच्चों, रूपेश कश्यप, तीनों गलत है। आपको पता होगा इफ वगैरह के साथ तो मॉडल लगता ही नहीं है, और दूसरा अगर आप अंडे को छोड़ोगे, ये छोड़ा, तो ऑटोमेटिक है कि वो ब्रेक हो जाएगा। विल का मतलब है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी, एक्शन प्रोबेबल हो गया, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर मैं कभी आपसे कहूं इट विल रेन, तो इट विल रेन का क्या मतलब है, इट विल रेन का मतलब है बरसात हो भी सकती है और बरसात नहीं भी हो सकती। आई विल हेल्प यू, इट मीन्स हेल्प कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता। तो उस सिचुएशन में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखा जाए तो ये फैक्ट है कि भैया, अच्छा ये सिंगल स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है, इसके रिलेशन में आके ये फैक्ट हो गया, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं जीरो कंडीशनल। आगे चल के भी चैप्टर्स में इन सब चीजों के ऊपर हम लोग लॉन्ग टाइम स्टडी करेंगे। एनीवे, बहुत लंबा सेशन नहीं ले जाना, 10-50 हो चुका ऑलरेडी, जो भी रहा आज का 20-22 मिनट का सेशन। पानी है,
मुझे नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है, जो भी रहा आज का छोटा मोटा सेशन, कल आगे ले चलेंगे और कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्टेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर धीरे 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 आप कहें तो मैं 2 ही 3 दिन में टेंस खत्म कर दूं, लेकिन वो आपके बिल्कुल काम का नहीं होगा। काम का तो होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल कहीं किसी प्रकार के पेड बैच की जरूरत आपको ना पड़े। आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ग्रामर वाला, है ना। और मेरी वीडियो लाइव भी मत देखो। तुम्हें अगर लगता है कि लाइव सर स्लो पढ़ाते हैं, लाइव मत देखो। लाइव होने के बाद वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहती है, तो उसको अपना देख लिया और देखने के बाद अपना उसको नोट्स बना लिया, बस बात खत्म। मैं ज्यादा पढ़ाता भी तो नहीं हूँ, समस्या तो यही है। मैं ज्यादा पढ़ाता भी तो नहीं हूँ, समस्या यही है ना। बैठ जाओ बेटा। तो चलो बच्चों, आज के लिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपको कुछ कहना है? नो नो, जय हिंद बोले फिर, क्या कहना है? हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, रखता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, एंजॉय करिए, खूब पढ़िए।